हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते बच्चों। कैसे हैं आप? आशा करता हूं सभी स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त होंगे। मैं बीएम गोस्वामी सिद्धेश्वर क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम वीडियो लेकर आए कूट भाषा के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कूट जो सांकेतिक भाषा है, कोडिंग डिकोडिंग है, जिस प्रकार से सामने वाला अपन को जिस कोड वर्ड में अपन से बात करता है और उसी भाषा को समझते हुए अपन को उसी कोड वर्ड में यानी उस भाषा का डिकोडिंग करते हुए हमको हम जो जवाब देते हैं उसी को कोडिंग का डिकोडिंग करना कहते हैं और उसी को कोड वर्ड भाषा या कूट भाषा कहा जाता है। तो इसमें से विभिन्न तरह के प्रश्न एसएससी में, पीटीईटी में, प्री डीएलएड यानी बीएसटीसी में, पीटीईटी में कई बार ये पूछे जाते हैं और उन्हीं के संबंध में राजस्थान पुलिस में भी पूछा जाता है। उन्हीं के संबंध में मैं वीडियो लेकर के आऊँ विभिन्न तरह के प्रश्नों को में। उन प्रश्नों के बारे में आप समझिए और देखिए किस प्रकार उनके जवाब हमको देने रहते हैं। देखो, समझ करके अपन को जवाब अगर हम देते रहेंगे तो बिल्कुल बात समझ में बिल्कुल बनती जाएगी। आपको एक बात बताऊं, ये हिंदी में एक प्रसिद्ध दुआ है, कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, और कईयो सब तेरो हिये, मेरे हिये की बात। जिस प्रकार एक प्रेमी अपने प्रेमिका को या प्रेमिका अपने प्रेमी को जिस प्रकार से कोड वर्ड में संदेश भेजता है, उसी संदेश को पढ़ना यानी डिकोडिंग करना, इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग की जाती है। देखो, पहला प्रश्न है आपके सामने, किसी निश्चित कूट भाषा में पेन को 755 और स्केल को 13135 लिखा जाता है, तो पेंसिल शब्द को लिखा जाएगा। आपके सामने आप देख सकते हो, यहाँ पर पेन के लिए इस्तेमाल किया गया है, पेन इसके लिए तो किया गया है 755 और स्केल के लिए प्रयोग किया गया है SCALE, इसके लिए प्रयोग किया गया है 13135। सबसे पहले हमको ये समझना है कि किस प्रकार से इसको कोडिंग दी गई है। आप देख सकते हो, हमने वर्णमाला में पढ़ा था पी कितने नंबर पर आता है, तो हमको पता है कि पी आता है आपके 16 नंबर पर, पी 16 नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर आता है और एन आपके 14 नंबर पर आता है। तो देखिए, इन दोनों को जोड़ दिया गया है, 1 + 6 = 7। ये 5 का 5 रखा है, 1 + 4 = 5। इस प्रकार से इसकी कोडिंग की गई है। आगे इसी प्रकार आप देख सकते हो, यहां एस के लिए किस प्रकार से इसने 1 दिया गया है। हमको पता है एस 19 पर आता है और जैसे ही हम जोड़ेंगे इसको 19 को, 1 + 9 = 10 होंगे और 10 में भी 1 और 0 दोनों जोड़ देंगे तो इसके लिए इस्तेमाल होगा 1। इसी प्रकार आप देख सकते हो, यह जो सी आपके 3 नंबर पर आता है, ए आपके 1 नंबर पर आता है, 1 नंबर पर। एल आपके 3 नंबर पर कैसे आता है, क्योंकि आप इसको देख सकते हो, एल आता है 12 पर और 12 का मतलब 1 + 2 = 3। इस प्रकार से इसने की है। इसी प्रकार ई 5 पर आता है। तो इसी भाषा में आपको पेंसिल शब्द की डिकोडिंग करनी है। आपके सामने ये पेंसिल शब्द है, पेंसिल, इसको उसी प्रकार से हमको बनाना है। तो हम देखते हैं कि पी आता है हमारे 16 नंबर पर, ई आता है हमारे 5 नंबर पर, एन आता है हमारे 14 नंबर पर, सी आता है हमारे 3 नंबर पर, आई आता है हमारे 9 नंबर पर और एल आता है 12 नंबर पर। तो इस क्रमांक को जब हमने याद किया तो इसके मार्फत अपन बना सकते हैं 1 + 6 यानी पी के लिए 7, ई के लिए 5, ये 14 दोनों जुड़ जाएंगे, 1 + 4 = 5, ये 3, ये 9, 1 + 2 ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये हो जाएंगे 3। यानी आपके लिए ये आया है 755 393। हम देख सकते हैं 755 393 किस ऑप्शन में है, ए नंबर के में। इस प्रकार से आप कोडिंग की डिकोडिंग कर सकते हो। आगे हम देखते हैं, एक कोड भाषा में रोड को 40 और हेयर को 34 लिखा जाता है, उसी भाषा में पोएम के लिए कोड क्या होगा। तो देखिए, यहां पर किस प्रकार से वो लिख रहा है, आपके सामने इसको देख सकते हो, ROAD, रोड, रोड बराबर कितना लिखा है उन्होंने, 40।
इसी प्रकार एक और देख सकते हो, हियर, HEAR, हियर बराबर कितना लिखा है 34। अब इनको हम देख सकते हैं किस प्रकार से उसने इस्तेमाल किया है। जब हमको क्रम याद है तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। R आता है हमारे 18 पर, और O आता है हमारे 15 पर, A आता है हमारे 1 पर, और D आता है हमारे 4 पर। आप इन सबको प्लस करके देखिए और इस प्रकार से इसके प्रयास कीजिए। 18, 15 33, और 1 34, और 4 38। 38 में इसने 2 जोड़े और इस प्रकार से इसको 40 बना दिया। आप इसी प्रकार इसको देख सकते हो। H कितने पर आता है हमारे 8 पर, E कितने पर आता है 5 पर, A कितने पर आता है 1 पर, और R कितने पर आता है 18 पर। आप इनका योग करके देख सकते हो। 8 और 5 13, और 1 14, और 18 32। 32 में हमने 2 जोड़े तो कितने हुए ये 34। तो इसी प्रकार उसकी हमको डिकोडिंग करनी है। जो शब्द हमारे सामने है पोएम, पोएम के लिए डिकोडिंग करेंगे। आप देख सकते हो POEM। P कितने पर आता है हमारे 16 पर, O कितने पर आता है 15 पर, E कितने पर आता है 5 पर, M कितने पर आता है 13 पर। इनका योग करके हम देखते हैं 16 15 31, और 15 36, 36 प्लस 13 49। में अपन को +2 करना है, ये +2, और इसके लिए डिकोडिंग बनाया आपका 51। आप देख सकते हो 51 किस में दे रखा है, आपके 51 C नंबर के में है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। अगला हमारे सामने एक कूट भाषा में डॉग को वाटर इज लाइफ लिखा जाता है, ओपन को इट इज रेनिंग टुडे लिखा जाता है। तो इस भाषा में वाटर इज रेनिंग का अर्थ है, हमको इसका अर्थ निकालना। जिस कूट भाषा में वो बता रहा है उसी प्रकार हमको इसका निकालना है। आप देख सकते हो यहां पर वाटर इज लाइफ, इसका मतलब उसने क्या लिखा DOG डॉग। इसी प्रकार अगला देखो उसने इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग टुडे, इसके लिए उसने लिखा है आपके सामने कोड वर्ड ओपन। तो इस भाषा में वाटर इज रेनिंग का अर्थ क्या होगा, हमको निकालना है वाटर इज रेनिंग, इसका अर्थ हमको निकालना है। तो आप इसमें किस प्रकार से निकालोगे ऐसे प्रश्नों में, हमको जिस प्रकार हम गुणनखंड करते हैं और उसमें से जो ओवेनिष्ठ संख्याओं को छांटते हैं, जब वर्गमूल के जोड़े बनाते हैं, उसी प्रकार हमको देखना है कि किस शब्द का इस्तेमाल हुआ और उसके लिए कौन सा कोड वर्ड यहां पर इस्तेमाल किया गया है। तो आप देख सकते हो यहां पर देखिए, यहां पर ये जो वाटर शब्द है, ये वाटर शब्द, और यहां भी आपको दूसरे में यहां पर वाटर शब्द का इस्तेमाल हम करेंगे। इसी प्रकार आप देख सकते हो यहां पर एज का प्रयोग हुआ है और यहां पर भी एज का प्रयोग हुआ है। तो हम देख सकते हैं इस एज के लिए या तो D हो सकता है, या O हो सकता है, या G हो सकता है। अब यहां देखते हैं अपन इट इज रेनिंग टुडे, इसमें इस एज के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब इसके लिए हम देख सकते हैं समान तो कौन सा आया है O, तो यहां पर भी O आया है, और यहां पर समान क्या आया एज। तो इसका मतलब यह है कि O बराबर एज का इस्तेमाल किया गया है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं DOG डॉग के लिए यहां पर वाटर इज लाइफ का इस्तेमाल किया गया है। तो हम यहां पता लगा सकते हैं कि या तो वाटर का मतलब वाटर बराबर या तो D होगा या फिर G होगा। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि इसमें और तो कोई है नहीं, यहां पर रेनिंग शब्द है। रेनिंग शब्द के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है, ऊपर तो रेनिंग शब्द है नहीं, तो इसका हम पता लगा सकते हैं कि रेनिंग के लिए किसका इस्तेमाल हुआ होगा। यहां अपन देख सकते हैं या तो रेनिंग के लिए
एन शब्द का इस्तेमाल हुआ होगा। अब इसके आधार पर हमने पता लगाया तो हमारे सामने कोड वर्ड आया है डी, ओ और एन। यहां पर ओ के लिए तो एज के लिए तो ये ओ आया ही है और इसी प्रकार वाटर के लिए ये डी आया ही है। तो इसी प्रकार हम पता लगा सकते हैं और इसका आंसर होगा DON, डॉन। अगला प्रश्न आया है आपका, चौथा प्रश्न है, यदि साइंस को 14 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तथा मैथ्स को 10 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो एग्जामिनेशन के लिए कूट क्या होगा। तो हमको इस प्रकार से अब इनका पता लगाना है। देखिए यहां पर साइंस के लिए 14 आया है। अब आप देख सकते हो कैसे पता लगाएं। जब हम सभी तरीका से इनका पता लगाने का प्रयास करते हैं और जब मान लो ऐसे नहीं आता तो अगले जो प्रयास है उनमें हम इनका इस्तेमाल तरह तरह के कूटों का करते हैं। जैसे कि आप गिन सकते हो S1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहां पर 7 अक्षर हैं और 7 अक्षर के लिए 14 का इस्तेमाल हुआ है, यानी साइंस के लिए 14। इसी प्रकार हम देख सकते हैं मैथ्स में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, या 5 अक्षर हैं और 5 के लिए 10 हुआ है, यानी दूना करता जा रहा है, दूना कर रहा है वो। इसी प्रकार आप देख सकते हो एग्जामिनेशन में क्या इस्तेमाल हुआ है, यानी कौन सा कूट आएगा। अब इनका गिन सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी एग्जामिनेशन में 11 अक्षरों का अक्षर यानी वर्णों का यहां पर इस्तेमाल किया गया है। तो 11 को अपन दूना कर देंगे, 11 दूनी कितने होंगे, 22। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा, 22। इसी प्रकार अगला प्रश्न है आपका। इस प्रश्न को जानने के लिए यहां पर हमको कूटों का इस्तेमाल किया गया है। यहां 2 स्तंभ में, जिसमें स्तंभ सेकंड में दिए गए अंक स्तंभ फर्स्ट में दिए गए शब्दों के कूट है। प्रत्येक शब्द एवं उनके कूट का निरीक्षण करते हुए प्रत्येक अक्षर के कूट को चिन्हित करें और निम्न प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। देखो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। यहां पर देखो की AY के लिए 231 का इस्तेमाल हुआ है। यहां पर की AY के लिए 231 का इस्तेमाल किया गया है। इस कूट को आप इस प्रकार से कर सकते हो, जैसे कि AY बराबर 231। इसी प्रकार MEN के लिए इस्तेमाल किया है 542। MNKT इसके लिए इस्तेमाल किया गया है 6541 और TIN के लिए इस्तेमाल किया गया है 765। तो देखो हमको उभयनिष्ठ छांटना है, कौन कौन से संख्याएं उभयनिष्ठ हैं और कौन कौन से वर्ण उभयनिष्ठ हैं। देखो इसमें ये ई आया है और इसमें भी ई आया है, इसमें दोनों में ई है। तो हम यहां देख सकते हैं कि ई के लिए क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। आप देख सकते हो या तो ई के लिए 2 होगा या 3 होगा या 1 होगा, लेकिन हमको उभयनिष्ठ पहचानना है। इसमें 2 उभयनिष्ठ है और इसमें भी 2 है, तो इसका मतलब ई के लिए 2 का इस्तेमाल हुआ है। दूसरा अगला देख सकते हो आप, जैसे इसमें भी एक के आया है और इसमें भी एक के आया है, तो के लिए कौन सा इस्तेमाल हो सकता है। आप देख सकते हो के लिए या तो 3 होगा या फिर 1 होगा। तो 3 तो इसमें है नहीं, उभयनिष्ठ इन दोनों में 1 है, तो इस प्रकार के बराबर 1 का इस्तेमाल किया गया है। आगे आप इसी प्रकार देख सकते हो एन के लिए, एन यहां भी उभयनिष्ठ है और यहां भी उभयनिष्ठ है। अब इसमें दोनों में संख्या देख सकते हो, यानी उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है, इसमें एक तो 5 है और इधर भी आपके ये 5 है, तो इसका मतलब n बराबर 5 का प्रयोग किया गया है। यहां पर y के लिए अपने आप बची गया, y का आप देख सकते हो, क्योंकि 2 और 1 को अपन ने पहले ही ले लिया, तो यह 3 y के लिए कूट के रूप में प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार आप देख सकते हो t के लिए, यहां पर ये t है और यहां पर ये t है, तो t के लिए आप देख सकते हो इसमें से या तो 6 का इस्तेमाल होगा
या 5 का होगा, लेकिन 5 का तो अपन ने पहले n के लिए ले ही लिया है। तो यहां पर देख सकते हो आप ये 6 और ये 6 उभयनिष्ठ है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास टी का जो कोड वर्ड है वो है 6। इसी प्रकार i के लिए देख सकते हो i अकेला बच रहा है और ये भी अकेला बच रहा है, तो यहां पर i के लिए कोड वर्ड है 7। इस प्रकार से हमने इनके कोड वर्ड निकाल लिए हैं, तो हम इसके आधार पर इनके प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। अब यहां पर आप देखो KIT का कूट क्या है, आप देख सकते हो K के लिए तो क्या प्रयोग किया गया है, KITE, तो K के लिए हमने क्या प्रयोग किया है आपके सामने 1 का, K के लिए 1 का प्रयोग किया गया है। और इसी प्रकार I के लिए कौन सा प्रयोग किया गया है 7 का। इसी प्रकार T के लिए कौन सा प्रयोग किया गया है 6 का, और E के लिए कौन सा प्रयोग किया गया है आपके सामने 2 का। इस प्रकार से काइट शब्द के लिए हमारे पास कोड वर्ड आया है आपके सामने 1762। अब ऑप्शन में आप देख सकते हो ये किस ऑप्शन में आपको ये मिल रहा है, तो ये C नंबर के ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसका आंसर ये सही है। इसी प्रकार 9 के लिए NINE, आप देख सकते हो N के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, N के लिए बताइए, 5 हुआ है ना, हाँ 5 हुआ, तो आप बताइए ये 5। और I के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है 7। इसी प्रकार N के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है 5, E के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है 2, तो 5 7 5 2 इसका कोड वर्ड आया। किसमें मिल रहा है देख लीजिए 5 7 5 2, इसमें देखो, इसमें पहले नंबर के A नंबर में मिल रहा है 5 7 5 2, तो इसका मतलब आपका A नंबर का आंसर सही है। I के लिए क्या कूट हुआ है, तो I के लिए हमको पता है ये 7 आपके सामने ये रहा, तो I के लिए 7 का इस्तेमाल हुआ है, और 7 किस ऑप्शन में देखिए ये रहा। इस प्रकार से इस कोडिंग डिकोडिंग को सरल भाषा में आप समझ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ही बच्चों के लिए शेयर करें। जय हिंद, जय